अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ मीठी ही नहीं होती बल्कि ये दिल भी जीत लेती है। जी तो मैं बना रही हूँ ठंडी ठंडी मज़ेदार सी मीठी मीठी सी खीर। सबसे पहले जो दूध वो लेंगे, हमने फुल क्रीमी वाला दूध चाहिए। 2 किलो दूध मैंने लिया है और इधर जो है ना चावल अच्छे से धो लें, वरना खीर में ना सरप्राइज़ क्रंच आ सकता है। इसीलिए आपने ना इसको 2 से ढाई घंटे इसको भिगो के रखना है और बाद में इसको हाथों से मसल लेना है इस तरीके से। और इधर मैंने 3 इलायची ली हैं, नाज़ुक सी। आपने भी 3 ले लें, 2 ले लें, जितनी मर्ज़ी आपकी, मतलब ले लें जितना दूध हो। इधर अच्छा जी, मैं अब इधर सारा दूध ऐड कर लूँगी। तो जो है ना मलाई आपको ज़्यादा सी ही चाहिए, इसलिए जो है ना मलाई मैंने सारी मलाई जो है ना 2 किलो दूध में इकट्ठी कर दी थी। तो इधर मैं डाल रही हूँ चावल जो भिगो के रखे हुए थे। आपने इसी तरीके से इन्हें हाथों से मसल लेना है। कुछ दाना मोटा रखते हैं, कुछ बारीक रखते हैं, पर यह है कि ज़्यादा बारीक नहीं करना, वो इससे वो खीर नहीं रहेगी, वो फिरनी ही हो जाएगी, ज़्यादा ओ मसल के फुल बारीक होगी। तो इधर मैंने जो है ना ये लिए हैं इलायचीज़ जो ली थी ना, वो मैंने इनको कूंडी में दरफड़ करके, तो वो अंदर मैं इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। इससे खुशबू जो है ना उभरती है और ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाती है। इसके बजाय कि आप इसको साबुत ही डाल दें अंदर इसके दाने। तो अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, हिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें गाढ़ापन ना आ जाए। तो आराम-आराम से प्यार-प्यार से इसको हिलाना है और फ्लेम भी आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तैयार करना है। ये देखें जी, अब इसमें जो है ना आ रही है गाढ़ापन, थिकनेस आना शुरू हो चुका है। तो ये देखें इस तरीके से जो है ना, ये बहुत ही जो है ना मज़ेदार बनती है, बहुत ही लज़ीज़ बनती है। ज़्यादा हाई फ्लेम करने से जो है ना वो लगनी शुरू हो जाती है और इसमें एक जले की स्मेल आ जाती है। तो इधर जब ये तैयार हो जाए, बिल्कुल पकने के करीब हो, तो आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आपने देखिए मैंने कितनी डाली है, तकरीबन पौना कप जो है ना मैंने इसमें चीनी ऐड की है, मतलब हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा। तो इधर इस तरह जो है ना आपने जो है इस तरीके से डाल लेनी है, एंड पे डालनी है। तो जी हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम इसको ठंडी होने रख देते हैं। जी तो इधर जो है ना हमारी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। अच्छा, आपने ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी इसने थिक हो जाती है, और इस हिसाब से आपने रखना है। तो अब हम इसकी जो है ना गार्निशिंग कर लेंगे बादाम और पिस्तों से। अच्छा जी, आपने इस तरीके से बादाम पिस्तों की गार्निशिंग कर ली, देखें कितनी खूबसूरत लगी है। तो अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप डाइट पर हैं तो वीडियो देखकर ही गुज़ारा कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो दिल भर कर खाइए, जितना मर्ज़ी खाइए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।